आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे इस सुपर माइंडसेट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल में अभी एक सीरीज में हैं और जिसमें मैं एजुकेशनल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स को लेके आपके सामने आ रहा हूँ। और जो हमने पहला बुक लिया है उसका नाम है सफलता की राह। और दोस्तों, 5 अध्याय हमने पहले ही पूरे कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक 6वें अध्याय की तरफ। और यह टॉपिक इस विषय में है कि हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, या फिर आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर तो बहुत धीरे क्यों रहते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही खास कारण है और उसी खास कारण के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, और जिसका नाम है खुद में निवेश। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार भारत के महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज से यह सवाल किया गया कि भारत के खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते, खासतौर पर जब इंडिविजुअल कैटेगरी में खेला जाता है, जिसमें टीम नहीं होते बल्कि अकेले खेलना पड़ता है। तो विजय अमृतराज ने जवाब दिया, मान लो भारत का कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय या फिर एसी लेवल पर खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है, तो उसे वहां पर जो भी आमदनी होती है वह उसको अपने ऊपर खर्च नहीं करता। उस आमदनी से वो कहीं पर घर खरीद लेता है या फिर उसे वह बैंक में डाल देता है। जैसे कि कहते हैं अंग्रेजी में सेव इट फॉर रेनी डे, यानी वह बचत करके रख लेता है कि कहीं भविष्य में कोई आपदा या मुसीबत उसके या उसके परिवार में आए तो वह पैसा उसका काम आएगा। एशियाई स्तर से वैश्विक स्तर पर जाने के लिए उसे इस पैसे को खुद पर खर्चना चाहिए। उसे पहले से और अच्छा कोच हायर करना चाहिए या फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करना चाहिए जो उसके भोजन का ख्याल रखे। पर वो ऐसा नहीं करता, इसलिए सीमित होकर रह जाता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि इतनी आबादी होने के बाद भी ओलंपिक्स में हम थोड़े ही पदक जीत पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके अंदर भी इसी तरह का एक संकोच रहता है? वह संकोच है शिक्षा पर खर्च करना। आप एक गहरे गड्ढे में हैं और बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आप बाहर आने के लिए सीढ़ी पर ही खर्च नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों होता है दोस्त कि हम पैसा सिनेमा, भोजन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पर खर्च तो कर देते हैं, लेकिन जब शिक्षा की आती है, कोचिंग की आती है, तो हम कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहते हैं। अक्सर हम यह कोशिश करते हैं कि कहीं से पेड कंटेंट फ्री में मिल जाए। इसके लिए हम हजारों वेबसाइट्स, टोरेंट और टेलीग्राम का भी सहायता लेते हैं। पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की सोच उत्पन्न कहाँ से होती है। दोस्तों हमारे देश में दरिद्र चिंतन बहुत है। अगर कोई कवि या फिर अध्यापक गरीब है तो वह सबको अच्छा लगता है। जहाँ वो आपसे शुल्क मांगने लगे तो अचानक सबको चुभने लगता है, सबकी आंखों में खटकने लगता है। अंदर से कहीं ना कहीं एक सोच आने लगती है कि शिक्षा को इन्होंने व्यापार बना दिया है। दोस्तों, शिक्षा हमेशा से व्यापार था। पुराने जमाने में भी गुरु दक्षिणा का चलन था और जो गुरु उच्च कोटि के होते थे उन्हें राजा महाराजा इतना दिया करते थे कि उनकी आने वाली कुलों के लिए भी वो काफी था। यह सिर्फ आपकी संकीर्ण मानसिकता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति आपको समृद्ध बनाने के योग्य है वह खुद गरीब रहे। विदेशों में टीचर समाज के उस उच्च वर्ग में होते हैं जो सबसे ज्यादा समृद्ध होते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय की शिक्षक की सैलरी करोड़ों में होती है। अगर एक शिक्षक को अच्छी आय प्राप्त नहीं होगी तो प्रतिभावान लोग अध्यापन के क्षेत्र में आएंगे ही क्यों? दोस्तों, कोचिंग के प्रति एक नफरत का भाव मैंने स्टूडेंट्स में देखा है। अक्सर विद्यार्थियों को यह कहते हुए देखा है कि कोचिंग वाले लूटते हैं या फिर कोचिंग का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। पहली बात यह सोचिए कि अगर कोचिंग ना हो तो क्या होगा। मान लीजिए आपकी स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं, या आपने उतने अच्छे स्कूल या फिर कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है। आपके पास डिग्री तो है पर ज्ञान नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो शुरू से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं या फिर आपसे कहीं बेहतर शिक्षा पाई है। आपके और उनके बीच में जो गैप है उसको बिना कोचिंग के आप कैसे कवर करेंगे? हो सकता है आप बिना कोचिंग के तैयारी कर भी लें, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। तो क्या आप उतना समय देने के लिए तैयार हैं? जो व्यक्ति आपको कोचिंग दे रहा है, क्या कभी आपने उसके बारे में सोचा है वह इस योग्य कैसे बना? उसने ज्ञानवान बनने के लिए अपने जीवन में कितना बलिदान दिया? हो सकता है जब आपका शिक्षक कॉलेज स्टूडेंट था तो वह अपने उस समय में पढ़ाई करता था जब सारे मित्र घूमने चले जाते थे। आपका शिक्षक विभिन्न तरह के व्यसनों से दूर रहता होगा जब सब उनमें डूबे रहते होंगे। ज्ञान ऐसे ही नहीं आता दोस्त, उसके लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं। अगर आज कोई इस योग्य है कि आपको वह पढ़ा रहा है और आपको कुछ बना सकता है तो यकीन मानिए उसके पीछे सालों का अथक परिश्रम और अनुशासन है। आप टीचर के लिए अपशब्द बोलते एक बार भी नहीं सोचते। सच्चाई तो यह है कि शुल्क देकर भी टीचर का एहसान नहीं चुकाया जा सकता। जो व्यक्ति अपने गुरु का जितना आदर करता है वो उतना महान होता है दोस्त।
कई बार आपके मन में यह विचार आ सकता है कि इतना सब आजकल फ्री में मिल रहा है तो पैसे देकर क्यों पढ़े। अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं तब यह ठीक है, पर एक औसत व्यक्ति की नज़रों में मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। अगर ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। जैसे एक डॉक्टर अगर फ्री में दवाई लिख दे तो हमें लगता है कि वो काम नहीं करेगी, परंतु वही दवाई अगर 500 रुपया परामर्श देकर दे और लिखे तो हमको उसकी महत्व समझ में आती है। वास्तव में बात पैसे की नहीं है दोस्त, बात यह है कि अगर हम उस पर निवेश करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमने कुछ दांव पर लगाया है, और जब हम कुछ दांव पर लगाते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें आलस्य में नहीं जाने देता, क्योंकि दांव पर लगाई हुई चीज खोने का डर लगा रहता है। यह डर हमारी उत्पादकता बढ़ाता है। और आप भी कुछ दांव पर लगाइए और देखिए कि जीवन में कैसे बदलाव आता है दोस्त। कई बार हमारे दिमाग में यह भी ख्याल आता है कि हम पैसे मांग कर माँ बाप को तंग क्यों करें। कई बार माँ बाप से पैसे मांगना आत्मसम्मान के खिलाफ लगता है। और आपको यह समझना होगा दोस्त कि अगर आप पैसे खर्च करके कुछ बन जाएंगे तभी तो आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप पैसा नहीं खर्च करते तो कुछ नहीं बनेंगे। तो एक बार थोड़े से पैसे जरूर बच जाएंगे, लेकिन उसका लाभ क्या होगा। आपकी बेरोजगारी की कीमत इस छोटे से निवेश से कहीं ज्यादा है दोस्त। आपको एक निजी उदाहरण देता हूँ। मैंने जब स्टडी IQ चैनल शुरुआत किया तब मुझे पढ़ाने का बहुत जुनून था, और आज भी है, लेकिन तब न पैसे थे न नौकरी थी। उद्यमी बनने के लिए मैंने भी नौकरी छोड़ दी थी। लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कई उपकरण खरीदने थे जिनकी कीमत लगभग 3 लाख थी। अब क्योंकि उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी तो बैंक से भी ऋण नहीं मिल सकता था, तो मैंने अपने एक मित्र से ऋण लेकर सबसे बेस्ट माइक, लैपटॉप, हेडफोन और अन्य वस्तुएं खरीदी। मैंने अपने ऊपर निवेश किया। और मुझे याद है शुरू में हमारे जो सब्सक्राइबर आए थे उन्होंने यहाँ कहा था उन्हें हमारा चैनल इसलिए भी अच्छा लगता है कि यहाँ वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर है, आवाज क्लियर आती है। साल 2015 के शुरू का समय था। उस समय ज्यादातर चैनल मोबाइल फोन से वीडियो बनाते थे, उसमें वह आवाज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी भी नहीं आ पाती थी। मुझे इससे कई एडवांटेज मिला। मैंने इस चीज को समझा कि सिर्फ उत्तम ज्ञान देना ही काफी नहीं है, आप ज्ञान दे किस प्रकार रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान का माध्यम भी उतना ही जरूरी है जितना कि ज्ञान दोस्तों। वॉइस क्वालिटी उन्हीं उपकरण के कारण थी जिसमें मैंने निवेश किया था। मैं चाहता तो यह सोच सकता था कि एक दिन जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैंने समय नष्ट नहीं किया और तुरंत निवेश करके अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, अपने ऊपर एक छोटा सा निवेश आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहीं कंप्लीट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज राज राठौर साइनिंग ऑफ।